ईमान एक छोटी सी बच्ची थी मगर उसकी आवाज में जादू था। जब वो स्कूल की असेंबली में नाता नज़्म पढ़ती तो पूरा स्कूल खामोश रहकर सुनता। उस्ताद उसकी तारीफें करते नहीं थकते। एक दिन असेंबली के बाद सारी लड़कियां उसके गिर्द जमा हो गईं। वाह ईमान, आज तो तुमने दिल जीत लिया। तुम्हारी आवाज तो किसी गुलकारा जैसी है। ईमान ने मुस्करा कर शुक्रिया अदा किया, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी फखर की चिंगारी जल उठी। 2 दिन बाद जब इसे अगली महफिल में गाना था, इसने जैसे ही आवाज निकाली, आवाज कांप गई। फिर दोबारा कोशिश की, बिल्कुल आवाज नहीं निकली। लड़कियां हैरान रह गईं। ईमान के चेहरे पर पसीना आ गया। घर जाकर उसने आईने के सामने फिर गाने की कोशिश की, ला ला ला, लेकिन आवाज जैसे कहीं गायब हो गई थी। इसके आंसू बह निकले। इसी रात इसे ख्वाब में एक नन्ही सी पैरसत्तान दिखाई दी। वो चांदी की रोशनी में लिपटी हुई थी। पैरसत्तान ने नरमी से कहा, ईमान तुम्हारी आवाज खोई नहीं। बाइबिल गई है कि इसे क्यों गाना था? ईमान ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? पैरसत्तान ने कहा, जब तुमने तारीफों पर गुरूर किया तुम्हारी आवाज डर गई। वो चाहती थी कि तुम इसे दिल से संभालो, ना कि फखर से। ईमान की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं अपनी आवाज वापस कैसे लाऊं? पैरसत्तान ने मुस्कुरा कर कहा, आजिज़ी से मश्क करो। तारीफ के लिए नहीं, खुशी के लिए गाओ। तुम्हारी आवाज खुद वापस आ जाएगी। अगले दिन ईमान ने किसी के सामने गाने की कोशिश नहीं की। वो खामोश रही, मगर शाम को अपने कमरे में आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाने लगी। कई दिनों तक रोज थोड़ी थोड़ी मश्क करती रही। एक हफ्ते बाद अचानक इसे लगा कि इसकी आवाज साफ हो रही है। दूसरे दिन आवाज पहले से बेहतर थी। तीसरे दिन वो पूरी एक नज़्म गाने में कामयाब हो गई। ईमान ने खुशी से हाथ जोड़कर कहा, शुक्रिया, मैं अब कभी घमंड नहीं करूंगी। जब वो दोबारा स्कूल में गाने गई, सब हैरान रह गए। इसकी आवाज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा नर्म और ज्यादा दिल को छूने वाली थी। असेंबली के बाद लड़कियां फिर उसके गिर्द आईं। वाह ईमान, तुमने तो कमाल कर दिया। इस बार ईमान ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, मैं बस खुशी के लिए गाती हूँ, तारीफ के लिए नहीं। और यही उसकी आवाज की असल ताकत बन गया। सलाहियत गुरूर से छप जाती है और आजिज़ी से पहले से ज्यादा खूबसूरत होकर वापस आती है।